होश में आओ, इमामों की तनख्वाह ना खाओ। हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में, जहां पर इमामों की तनख्वाह को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इन लोगों से इनकी क्या डिमांड्स हैं और क्या कुछ ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं। क्या कुछ डिमांड को लेकर यहाँ पर आज प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, ये जो आज का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये खुसूसन वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बिलखुसूस ये जो हो रहा है, दिल्ली सरकार जो पिछले 9 महीने से इमाम और मुअज्जिन की सैलरी नहीं दे रही है, उसे लेकर ये आज का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इससे डिमांड कर रहे हैं सरकार, क्योंकि बेसिकली सरकार अभी तक हर बार ये बोलती है कि सैलरी मिल जाएगी। अगर आप ध्यान हो लोगों को, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में फरवरी में गालिब इंस्टीट्यूट में केजरीवाल जी ने एक प्रोग्राम करा था, जिसमें दिल्ली के सभी इमाम मुअज्जिन जो वक्फ बोर्ड के पेरोल पर थे उन्हें भी, और जो नहीं थे उन्हें भी इनवाइट किया गया था। और वहाँ पर उन्होंने वादा करा, वहाँ अमानतुल्लाह खां भी मौजूद थे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उसके अलावा आतिशी मरलेना भी वहाँ पर थी। इन सब के सामने वहाँ पर इमामों से प्रॉमिस किया गया, उनसे वादा किया गया कि हम आपकी सैलरी बढ़ाकर आपको हर महीने देंगे। और ये उनका वादा जो है, ये पूरी तरह से सियासी जुमला साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त लोकसभा के इलेक्शन थे। आतिशी इस लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने वाली थी और बाद में लड़ी भी। और मुझे जो लगता है, उन्होंने इमामों को उसका हथियार बनाया कि ये इनके लिए प्रचार करें, इनकी पब्लिसिटी करें, क्योंकि इस एरिया में हज़रत निज़ामुद्दीन आता है जहाँ से आतिशी लड़ी, ओखला जैसा बड़ा मुस्लिम इलाका आता है। तो ये एक मुसलमानों को उन्होंने लॉलीपॉप दिया और 1-2 महीने सिर्फ उस वक्त में सैलरी दी, और उसके बाद वो सैलरी रुक गई थी। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इमाम हजरात लगातार शिकायत करते रहे, राब्ता कायम करते रहे, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनकी सुनवाई नहीं हुई। यानी पिछले 9 महीने से अभी भी सैलरी नहीं मिली है। और ये 9 महीने से किन्हें नहीं मिली है? जो वक्फ बोर्ड के पेरोल पर कई सालों से हैं इमाम और मुअज्जिन, और जिन्हें 2019 में शामिल किया गया था नया, उन्हें तकरीबन 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है। तो इसलिए ये दिल्ली सरकार से हमारा मुतालबा है कि इस तरह की ये जुमलेबाजी ना करें, इमामों और मुअज्जिनों की सैलरी दें। लगातार सरकार मुसलमानों के मामले में ही ऐसा क्यों करती है? उससे पहले तमाम अखराजात उनके हो रहे हैं, लेकिन इमामों को सैलरी देने की बात आती है तो उनके पास फंड ख़त्म हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? तनख्वाहें बढ़ाई दी यहाँ पर, जब केजरीवाल सरकार आई तनख्वाहें बढ़ा दी, बहुत अच्छा अमल था, सबको खुशी हुई। और बहुत बड़ा तबका केजरीवाल साहब के इस इत्तेफाक राय से इत्तेफाक रखता था कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए इमामों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। लेकिन तनख्वाहें बढ़ने के बाद 2-2, 2.5 साल आप तनख्वाहें नहीं अदा कर रहे, तो आपको मालूम है कि क्या हाल हो रहा होगा। इमाम आज खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। क्या उनके बच्चे हमारी तरह नहीं हैं? तो हमें सोचना चाहिए और फिक्र करना चाहिए सरकार के ताल्लुक से। सरकार में जो ज़िम्मेदार हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए। उनको हम आवाम आज जगाने के लिए आए हैं कि इमाम और मुअज्जिन वो हस्ती हैं, वो आपके दरवाज़ों पर 6 बार पहुँचे और आपने उनसे कहा कि अब बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे। 6 बार पहुँचने के बाद और लेटर देने के बाद इन्होंने 1 महीने की तनख्वाह दी, यानी नवंबर की तनख्वाह दिसंबर में देने के बाद से सारे के सारे गायब हैं। कोई उनका अखराजात नहीं, कोरपुर सारे हाल नहीं। कम्युनिटी से पैसे उधार लेते हैं, जो इज्जत करते तो उनको देते हैं, लेकिन कम्युनिटी में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा है। तो वो भी उनका ही गुजर बसर जो है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो वो भी मतलब बहुत कम, उनको उधार भी कम मिल पा रहा है। दरअसल यहाँ पर आई थी आतिशी जी, बस्ती के अंदर एक जगह मीटिंग की थी, तमाम आइम्मा हजरात को बुलाया था और उनको कहा था कि मैं जीतूँ या न जीतूँ, मैं ज़बान देकर जा रही हूँ, सबको तनख्वाह पहुँचेगी और मिलेगी। वो अपनी ज़बान से मतलब फिर गई, ये मुकर गई, या अब वो नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। तो इसका बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि जो हमारे सर के ताज हैं और उनका ही हम रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, उनकी हम देखभाल नहीं कर पा रहे, उनका ही हम ख्याल नहीं रख पा रहे। मुसीबत पे मुसीबत ही आ रही है। और ये हमारे जो इमाम हैं, अगर ये भोगे, ये परेशान है, तो हमारी पूरी कौम ही परेशान है। हम इनके बिना अधूरे हैं। इसलिए हमारी यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इमामों की परेशानी दूर की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि जो हमारे इमाम और मुअज्जिन हैं, इनकी भी ज़रूरियात हैं, इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो वक्त पे मिले। और दूसरी चीज़ जो है, इनकी तनख्वाहें जो बढ़ाई जाएँ, बहुत कम इनकी तनख्वाहें हैं, और तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और इनको जो है वक्त पर तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। देखिए,
आइंदा दिनों में अगर जल्द ही दिल्ली सरकार इमामों की तनख्वाह नहीं देती है तो ये प्रोटेस्ट एक बड़े पैमाने पर किया जाएगा, पूरी दिल्ली में किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी के घर और उनके ऑफिस के बाहर किया जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी इमामों की सैलरी के मामले में एक गलतफहमी माशरे में फैलाते हैं कि ये एलजी के यहाँ फ़ाइल रुकी हुई है, जबकि मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ इस बात का कि एलजी के यहाँ इमामों की सैलरी से रिलेटेड कोई फ़ाइल नहीं रुकी हुई है। ये फ़ाइल रिवेन्यू डिपार्टमेंट में दिल्ली के रुकी हुई है, जो कैलाश गहलोत जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके पास है। दूसरी चीज़, हमारे जैसे अभी भाई ने भी बताया कि अइम्मा हजरात बहुत परेशान हुए, कर्जदार हो गए। अभी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा इमाम हजरात मेरे टच में ऐसे हैं दिल्ली के, जिन्हें अलग अलग लोग मदद कर कर राशन पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, कोरोना का काल और 8-9 महीने से कोई आमदनी नहीं, कैसे उनका घर का खर्चा चल रहा होगा। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आम आदमी पार्टी में मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो एमएलए हों या उनके और कार्यकर्ता हों, और वो लोग भी जो ख़ुद को सेकुलर मानते हैं कि हम सच में सेकुलर हैं, जैसे रविंदर पाल गौतम से मैं कहना चाहूँगा, और जो मुस्लिम रहनुमा हैं, चाहे उसमें अमानतुल्ला खान हो, इमरान हुसैन हो, हाजी यूनुस हो, या उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता हों, उन सब से कहना चाहूँगा कि क्या भाई 200 यूनिट बिजली हमारे इमामों से ज़्यादा अहमियत रखती है? क्या 200 यूनिट बिजली हमारी जानों से ज़्यादा अहमियत रखती है? दिल्ली दंगों में हमारी जानें चली गई। इन दिनों में जिस तरह से उन्होंने कहा है और ऐलान किया है कि अगर इमामों की तनख्वाह नहीं दी जाती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या सरकार पर इसका असर पड़ता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।